Knowledge conquers all. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है जो कि क्लास 9 का है। और इस चैप्टर के लिए हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है ये हमारे लिए, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट? सो आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब क्या है इसका शब्द का? सबसे पहले हम इसको ही समझते हैं कि लीनियर मीन्स रैखिक, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो इक्वेशंस, वो पॉलिनोमियल्स जिसमें आपके वेरिएबल की जो डिग्री रहती है, जो पावर रहती है, हाईएस्ट पावर, वो हमेशा 1 रहती है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So, इस चैप्टर में सबसे पहले समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन को हमें समझना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। सपोज इसमें सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज मैंने आपके सामने लिखा है ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। ये पूरा हमारा जो क्वेश्चन है, इस पूरे को हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक, ठीक है। दूसरी बात आती है टर्म्स यानी कि पद, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आने वाला हर एक पार्ट 2x, 3y, 5, इन सभी को हम कहते हैं टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट्स। सपोज इनमें से मैंने एक टर्म को लिया 2x, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ये जो 2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर? फिर से समझ लेते हैं कोएफिशिएंट क्या है। हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें से कोई सी भी जो टर्म रहती है, उस टर्म में आने वाला वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने जब ये एक्सप्रेशन लिखा तो इसमें 2x को मैंने लिया, 2x को जब मैंने देखा तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में, उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ x कहेंगे। सिमिलरली अगर मैं 3y की बात करूं तो यहाँ पर मेरा कोएफिशिएंट रहेगा 3, ठीक है, किसका? y का। नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू अगर मैं बात करूं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो 5 इज फिक्स, 5 इज 5 को चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम उसको कहेंगे दैट दिस इज आवर कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट वैल्यू बट नॉट द लीस्ट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज हो सकती है, या फिर ये कहे कि हमको वैल्यू नहीं पता। तो जैसे मैंने 2x लिया था तो इसमें 2 तो फिक्स था बट x की वैल्यू हमको नहीं पता था, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे वेरिएबल। सेम है 3y इनमें वेरिएबल कौन होगा? y, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो आई होप कि हमें चारों पांचों जो टर्म्स है हमारी डेफिनेशन से वो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। लेट्स टेक ए क्वेश्चन नाउ फॉर प्रैक्टिस। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 5y + 3, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले बतानी है टर्म्स कौन कौन सी है। तो क्या क्या टर्म्स हो जाएंगी? 4x, 5y, 3, ठीक है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें? अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ x तो x वाली टर्म पहले देखेंगे तो
4x है तो उसमें कोएफिशिएंट क्या होगा 4 होगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y की। तो y में कोएफिशिएंट कौन है 5 है। लास्ट टर्म हमारा वेरिएबल क्या है 3 है और उसके बाद हमारा वेरिएबल के साथ सॉरी कांस्टेंट हमारा क्या है 3 है, वेरिएबल क्या है x और y। क्लियर क्लियर। आई होप आपको ये सारे टर्म्स अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहचानने आ गई होंगी। ठीक है ओके। सो आगे बढ़ते हैं। ओके सो नाउ दिस इज प्रैक्टिस टाइम। जो हमने समझा, जो कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं। आर वी रेडी? यस ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड आउट टर्म कोएफिशिएंट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपको एक क्वेश्चन गिवन है इन ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको टर्म कोएफिशिएंट कांस्टेंट और वेरिएबल चारों टर्म चीजें फाइंड करनी है। सो एग्जांपल के तौर पे लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन ए। क्या है 4x। अब 4x की अगर मैं टर्म की बात करूं तो ये अपने आप में एक टर्म है पूरी की पूरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट की तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट कांस्टेंट बताना, तो कांस्टेंट यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। कांस्टेंट हमारा यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है 0। नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल हमारा यहाँ पर x है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7x स्क्वायर प्लस 1। 7x स्क्वायर प्लस 1 में सबसे पहले चीज टर्म की अगर मैं बात करूं तो दो टर्म है यहाँ पर, एक 7x स्क्वायर है, दूसरा क्या है 1। ओके, अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट की तो यहाँ पर मेरा कोएफिशिएंट किसका होगा x स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर 1 तो हमारा वेरिएबल है ही नहीं, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा तो क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट x है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। अब देखेंगे अगर कांस्टेंट की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर यस सही कांस्टेंट है हमारा 1। अब लास्ट बचता है वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ क्या है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो वो क्या है हमारा x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे यहाँ पर 3 पार्ट और बच गए हैं, ये 3 पार्ट आप अभी ट्राई करिए। ठीक है, और आई होप कि आप सब लोग इसको सही क्वेश्चन को सही आंसर करेंगे। ओके, सो आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको आंसर्स प्रोवाइड करिए। ठीक है, सही आंसर गलत कौन सा। ओके, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसमें। So 2 minutes for this question. और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बता भी दिया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2y - 5 की, तो यहाँ पर मेरा फटाफट से क्विकली इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। टर्म 2y और 5 है -5, कोएफिशिएंट y का है जिसमें इज 2, देन कांस्टेंट हमारा माइनस का 5 है एंड वेरिएबल इज y। डन, d पर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरा वेरिएबल तो साफ साफ दिख रहा है y है, कांस्टेंट माइनस का 1 है
ठीक है, या फिर सिंपली हम इनको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 4x एक ही वेरिएबल x है, x स्क्वायर प्लस 1 ओनली वन वेरिएबल, 3z प्लस 7 ओनली वन वेरिएबल, 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 ओनली वन वेरिएबल दैट इज y। ठीक है, यूनिवेरिएट आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले कंसेप्ट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आई होप ये कंसेप्ट आपने शायद पहले भी सुना हो, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ एक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसी को हम डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो y की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 1 2 और 3 हो गया। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसी को हम कंसीडर करेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री है। नाउ अंडरस्टूड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसी को हम लोग उसका डिग्री कंसीडर करते हैं। हमें देखना आ गया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर डिग्री 1 हो, अगर डिग्री 1 हो तो सपोज एग्जांपल के तौर पे 3z प्लस 7, इसमें z जो है हमारा वेरिएबल उसकी पावर जो 1 है, इसीलिए इसमें हम इसको बोलेंगे दैट दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1। ओके, अब डिग्री 1 है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल वही, बिल्कुल सही समझे, इस चैप्टर का नाम ही यही है लीनियर पॉलिनोमियल, इन्हीं के बारे में हमको इसमें पढ़ना भी है। ठीक है, अगर डिग्री 2 हो तो हम यहाँ इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, यहाँ पे ये चीज मिसिंग है, डिग्री अगर 0 हो तो वहां हम बात करें, बिकॉज 0 में क्या हो जाती है वैल्यू, किसी की भी वैल्यू पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर 8x है हमारा 0 के साथ तो ये ऐसे हो जाएगा विच इज 8, और 8 हमारा क्या है सिंपल नंबर है, कांस्टेंट है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जो नाम पड़ता है वो पड़ता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, आई होप ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो। अच्छा, एक रह गया लास्ट वन। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ लीनियर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिसमें वेरिएबल्स एंड 1 रहता है। कितना 1। एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1 में एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, दूसरा टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का अर्थ है जहां पर किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री 3 अगर है 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पर y का हाईएस्ट पावर हमने देखा 3 है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे क्यूबिक
तो चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। डिग्री के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 2 3, तो 3 इज द डिग्री एंड नेम क्या पड़ गया, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इजी, समझ गए, गुड। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से होगा, वहां पर भी आपको डिग्री बतानी है, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के, और हार्डली एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी लेस टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इजी, आई होप यहाँ तक की जर्नी हमारी बहुत इजी रही है, बहुत स्मूथली चल रहे हैं हम लोग, और आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉपिक इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अब हम डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स को। सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसको हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, लीनियर पॉलिनोमियल्स एक लीनियर पैटर्न को फॉलो करते हैं। लीनियर पैटर्न का क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एक पैटर्न जब फॉलो है, उसमें कोई भी नंबर की सीरीज अगर बन रही है तो उसमें दो नंबर्स के बीच का जो गैप है और आगे आने वाले नंबर्स के भी बीच का जो गैप है वो सेम रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम कहेंगे कि ये सीरीज जो है एक लीनियर पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें बात कर रहे हैं हम दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी, ओके। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एंड अमाउंट पेड। आपकी कोई क्रिकेट की टीम है या कोई भी एक्सवाईजेड टीम है, उन्होंने जितने मैच खेले उसके हिसाब से उनको अमाउंट पे हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की, पहला मैच जब उन्होंने खेला तो उन्हें 250 रुपीज पे हुए, ठीक है। जब सेकेंड मैच इन्होंने खेला तो उसको 300 रुपीज पे हुए। गैप कितने का आया दोनों में, 50 रुपीज का। अब अगर 50 रुपीज का गैप यहाँ है तो अगर ये एक लीनियर पैटर्न है तो आगे वाला अमाउंट भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें 50 रुपीज का ही गैप हो। तो नेक्स्ट मैच थर्ड 3 मैचेस के लिए उनको पे हुआ 350 रुपीज, दैट मीन्स अगेन द गैप इज सेम। इसी तरीके से लास्ट में जो भी उसको अमाउंट जितने भी मैच खेले होंगे वो हम चेक करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर गैप जो वो 50 रुपीज का रह रहा है वो सेम रह रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि दैट दिस क्वेश्चन हैज फॉलोइंग अ लीनियर पैटर्न। बात समझ गए? आपका जो ये गैप है, डिफरेंस है, ये हमेशा सेम रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम हैज फॉलोइंग द सेम लीनियर पैटर्न, ओके। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। दिस इज योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे फीचर है वो है लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वेशन मीन्स जब आप किसी एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन के से इक्वेट करते हैं तभी हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर का जो वेरिएबल जो रहेगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहनी चाहिए, ठीक है। When we equate a linear polynomial in one variable to a constant, for example,
0 के बराबर रख दिया, इसी को हम कहेंगे इक्वेट करना। जब किसी एक्सप्रेशन के साथ मैं इक्वल टू लगा देती हूँ, इक्वल्स टू का साइन लगा के कोई नंबर कोई वैल्यू को लिख देती हूँ, उसका मतलब है कि मैंने इस नंबर में या यहाँ पर जो भी इसको पूरे को इसके बराबर में रख दिया, इसी को हम कहते हैं इक्वेट करना। ठीक है, जब हम इक्वेट करते हैं किसी एक्सप्रेशन को तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। हमें एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल नंबर 6 है, उसको ले रहे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अब हमारा काम है सबसे पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करके इक्वेशन तैयार करना। ठीक है, तो the sum of two numbers is 64। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है या दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, सम मींस ऐड करना, जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो 64 आता है। तो हमने माना लेट वन नंबर बी x, अगर एक नंबर x है तो दूसरा हमने, तो बाकी दोनों का सम 64 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, आगे वो कहता है वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन। जब भी ये वर्ड आया करना, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पे ना अगर मोर देन आ रहा है यानी कि वो बात कर रहा है प्लस करने की। तो वन ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है दूसरे से 10 ज्यादा है, 10 मोर देन द अदर। ठीक है, तो 10 मोर देन द अदर का मतलब क्या हो गया, अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, ये बात उसने बोला और दोनों का सम बोल रहा है 64 है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं x प्लस 10 तो ये वैल्यू हमारी क्या आती है 64। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस x 2x 10 हम लोग ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इसमें x नहीं है, x वाली टर्म्स ऐड होगी तो 2x प्लस 10 ये इज इक्वल टू हो गया 64। इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर और इक्वेटिंग। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन को 64 के बराबर में रख दिया, अपने एक्सप्रेशन को 64 के बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया, इसीलिए हम इस सिचुएशन को कहते हैं लीनियर पेयर ऑन इक्वेटिंग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग दिस विल बी दिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2x, अब ये 64 है, 10 को हम इस तरफ ले आए हैं, माइनस का हो गया 64 माइनस 10 बिकम्स 54। तो 2 को इधर ले गया क्योंकि x की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो 2 सिंगल करना पड़ेगा उसको, उसके साइड में से सारी वैल्यूज को हमको हटाना पड़ेगा। तो 2 को हम जब यहाँ लाते हैं तो x बिकम्स 27। 2 को जब हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग करके दिखा सकते हैं 54 2 डिवाइड करेंगे 2 2 दा 4 2 7 दा 14। बात समझे? इस तरीके से हमने इसको 27 पे कैंसिल किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 27। हमने याद करो माना था x हमारा एक नंबर है, एक नंबर x तो दूसरा है x प्लस 10, तो अगर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस में 10, तो 27 प्लस 10 becomes 37। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हमारा सारा इसी तरीके के स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज। ओके, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ऐसे ही हम एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप आपको ये क्वेश्चन लीनियर पैटर्न और लीनियर इक्वेशन ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो समझ में आ गए। एक बार और ले लेते हैं। लीनियर पैटर्न का मतलब जब दो वैल्यूज सक्सेसिव वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे, और लीनियर इक्वेशन जब हम अपने एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर में
जैसे क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आती है फंक्शन। इसी टॉपिक में हमारा तीसरा फीचर जो है वो क्या है, फंक्शन। फंक्शन फंक्शन नाम के साथ देखो, फंक्शन क्या है जिसमें जब आपकी सिचुएशन बदलती है तो काम भी बदलता है। फंक्शन का मतलब है ही क्या, काम करना। तो जैसे सिचुएशन बदलती है तो उस हिसाब से काम भी बदलता है, ठीक है। तो वो चीज हमारा फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे फंक्शन का ये मतलब है कि जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा उसकी वैल्यू, उसमें आने वाले वेरिएबल या वैल्यू जो भी हम पुट करने वाले हैं उसके हिसाब से वैल्यू अगर चेंज हुई तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को क्या बोलते हैं, फंक्शन, क्योंकि हर एक लीनियर पॉलिनोमियल इस फीचर को फॉलो करता है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसी हिसाब से हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू बदल जाएगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 हमने लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें x की वैल्यू ले ली 2 और इसको, इस वैल्यू को यहाँ रखा x की जगह, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू पुट करना। तो 2 + 3, इसका मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 4 + 3, 4 + 3 becomes 7। जब हमने x को 2 लिया तो वैल्यू मेरी क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब मैंने एक और चीज ली, अब मैंने x को 4 ले लिया। अब मैंने फिर से यहाँ पे वैल्यू को पुट किया तो x वैल्यू, सॉरी -4 है। जब -4 मैंने पुट किया तो 2 4 का 8, प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस का आ गया, डन। प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, तो 8 और 3 माइनस किया, 5 आया, साइन 8 नंबर हमारा बड़ा है, साइन उसी का आएगा, तो माइनस का 5 हमारी वैल्यू, ठीक है। तो हमने देखा जब हमने वैल्यू को चेंज किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदल गई। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम बोल रहे हैं फंक्शन, क्योंकि ये वैल्यू के हिसाब से अपना काम बदल देता है, अपनी वैल्यू को बदल देता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज, अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है तो हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर फंक्शन। अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। डन, क्लियर। तो फंक्शन मींस जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू चेंज करने में चेंज हो जाती है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.2 हमारी पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है, और एग्जांपल नंबर 3 एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका इसी पे बेस्ड है, एक पॉलिनोमियल हमने लिया है, ठीक है। दिस इज आवर पॉलिनोमियल और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला है x = 2 पर, दूसरा है x = 3, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जब भी इस तरीके का पॉलिनोमियल आपको मिलेगा और नीचे आपको वैल्यूज दी होंगी तो आपको उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं 2x², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा 4,
Let's take the answer. आ रहा होगा सबका। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी एक्सरसाइज 2.2 में प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज में हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है, और साथ में वैल्यू कैसे बदलती है पॉलिनोमियल की जब उसका वेरिएबल का वैल्यू बदलता है वो देखना था। अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो लीनियर पैटर्न को हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा उसको हम यूज करने वाले, ठीक है। इस लीनियर पैटर्न को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। So it is a sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is constant. ये हमने पढ़ा, right? Linear pattern के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं। एक स्टेज है, नीचे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइम्स, उसमें स्क्वायर टाइम्स है। जब स्टेज 1 रहता है तो स्क्वायर टाइम एक ही लग पाती है। जब स्टेज 2 है तो टाइम 3, जब स्टेज 3 है तो टाइल 5 लगती है। इसी तरीके से आगे मूव करते जाते लास्ट में टाइल 13 लगती है, 7 की, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगी तो ध्यान से देखिए, अगर जब मैं यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर 1 के लिए 1 था, 2 के लिए 3 हो गया, है ना। अगर मैं स्टेज को n मान रही हूँ, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे बात करूं यहाँ की बात करें तो 3 है तो 5 है, 4 है तो 7 है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर होता है उसका अगर मैं डबल कर दूंगी, इसका डबल कर दिया, माइनस उसमें से 1 कर दूं, ये नीचे वाला आ जाता है। दैट मींस आर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ जाते हैं। यही पैटर्न हमने यहाँ पर फॉलो होता हुआ देखा। अभी थोड़ी देर हम इस पैटर्न को बनाना भी सीखेंगे, कैसे ये बना रहे हैं, तो कैसे ये पैटर्न हमें समझ में आया उसको बनाना भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए कि
यहाँ पर मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि ये जो नंबर है इसको अगर मैं डबल कर दूं और -1 कर दूं तो ये नंबर आ जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं n1 ले रही हूँ तो स्क्वायर टाइप 1 आ रही है, देखो ऑर्डर 1 है। अगर 2 ले रही हूँ तो स्क्वायर टाइप 3 आ रही है, देखिए 2 पे 3, और इसी तरीके से ये आगे तक का पैटर्न। इस पैटर्न से हम किसी भी स्टेज के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर टाइप निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में अपने पॉलिनोमियल में जब वैल्यू पुट करके हम वैल्यू को चेक कर रहे थे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए अगर आप इसको अपना पॉलिनोमियल माने और इसको वैल्यू, तो देखिए वैल्यू को बिल्कुल वैसा ही सेम तरीका वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लीनियर रिलेशनशिप, इसको हम पढ़ने वाले इस टॉपिक को। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे भी हम एक एक करके देखने वाले हैं। इसमें से कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ओके। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's take example number 7. Example number 7 कहता है बेला has 100 rupees for pocket money. बेला के पास 100 rupees है पॉकेट मनी के लिए। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी से, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में सॉल्व होंगे। बेला has 100 rupees पॉकेट मनी के लिए, ठीक है। मेरा के पास 100 रुपीज है। आगे कहता है शी स्पेंड्स 5 रुपीज एवरी डे। स्पेंडिंग कितने की है उसकी पर डे? 5 रुपीज। जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर स्टेप 2 पर आएंगे, ठीक है। स्पेंडिंग उसके 5 रुपए है। पूछ रहे हैं कि कितने दिनों बाद वो 40 रुपए उसके पास बच जाएंगे। तो हमको इसमें सबसे पहले अपना एक पैटर्न तैयार करना है, ठीक है। उस पैटर्न की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो लीनियर पैटर्न यहाँ पर जो तैयार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। डेट्स को हम टी से दिखाते हैं लेट्स, और अमाउंट को हम लेट्स ए से दिखाते हैं, ठीक है ना। आपकी बुक में हो सकता है कुछ और लिया हो, यहाँ पर हम बी और ए लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डे 1 उसके पास 100 रुपए थे। डे 2 जब आया तो उसने 5 रुपए खर्च कर दिए, तो यानी 95 बचे होंगे उसके पास। डे 3 जब आया इसी तरीके से 5 रुपए और खर्च कर दिया, है ना। अगर मैं पैटर्न की बात करूं इसी तरीके से, तो हमें नहीं पता लास्ट में कितने डेज होंगे। सपोज करो 3 डेज के लिए, उसके बाद जो अमाउंट रह जाएगा उसके लिए क्या तैयार होगा?
इसको मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 5। यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 90। इसको यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 10 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ इसको ऐसे 5 माइनस का 1 टी क्या है, नंबर ऑफ डेज। इससे एक कम, देखिए यहाँ पे 3 दिन थे तो 2 माइनस 1, 5 2 बार माइनस 1। यहाँ पर 2 दिन थे तो 5 एक बार माइनस 1। यहाँ पर पहला ही दिन है तो 5 0 बार माइनस 1, है ना। तो इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न मेरा क्या निकल गया, 100 माइनस 5 इंटू टी माइनस 1। ठीक है, ये पैटर्न क्लियर हुआ कैसे बना, फिर से समझ लेते हैं एक बारी। देखिए पहले दिन 100 रुपए थे उसके पास, दूसरे दिन 95 हुआ, यानी कि 100 माइनस 5 हुआ होगा। ठीक है, पहले दिन के। दूसरे दिन 100 में से 10 रुपए माइनस हुए होंगे क्योंकि 5 रुपए उसने और खर्च कर दिए। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 1 और इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2। ध्यान से देखिए तो 5 इंटू 1 की जो वैल्यू है यहाँ पे लिए है, यानी कि t जो है इसमें से जब हमने एक हटा दिया तो ये 1 बना होगा। तो इस 1 के लिए अगर मैं लिख दूँ t मेरा डेज है माइनस 1, हर एक में एक कम है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई 100, सब में है तो यहाँ पे 100 मिल गया। तो इस तरीके से ये लीनियर पैटर्न तैयार है। अब इसमें आप t की जो भी वैल्यू डालेंगे, मतलब कोई से भी नंबर ऑफ डे के लिए वैल्यू जब डालेंगे तो वहां पे उस दिन के लिए उसके पास कितना मनी लेफ्ट होगा, वो बचा हुआ, वो पता चलेगा। अब हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा है 40 रुपए कितने दिनों बाद बच जाएंगे। ठीक है, हमने टेबल तैयार कर लिया, लीनियर पैटर्न बनाना सीख लिया। तीसरा सवाल उसका ये था कि कैसे 40 रुपए कितने बचे। अब 40 रुपए बचा हुआ अमाउंट है, यानी कि उसने पहले से हमें अमाउंट लेफ्ट दे दिया है ना, अमाउंट उसने पहले से दे दिया है। अगली स्लाइड कर लेते हैं। अगली स्लाइड कर लेते हैं। अमाउंट उसने पहले से दे दिया 40 रुपीज, ठीक है, और हमने जो पैटर्न बनाया वो क्या 100 माइनस 5 t माइनस 1 और पूछ रहा है कितने दिन बाद ये 40 रुपए, यानी कि इस बार उसने उल्टा कर दिया, t पूछ रहा है, अमाउंट उसने दे दिया। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, सिंपली सॉल्व करेंगे। इस 100 को हम इस तरफ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 5t माइनस 1 एज इट इज बच गया है। ये मेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस का 60। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 5 का 60, तो 12 पे ये कैंसिल हो गया, माइनस का 12 t माइनस 1 सॉरी इधर माइनस है, माइनस कर दिया तो ये प्लस का है। ठीक है, तो वैल्यू माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो इसमें फिर 14 डेज के बाद उसको 40 रुपए बचे। ये शीट सब खाली कैसे है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पर
सॉल्व कर लिया है। अब एक्सरसाइज 2.3 के बाकी के क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होने हैं, तो आप लोग उसको भी आगे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको लगे कि ये चीज डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ट्राई कि आप लोग का डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। वो यहाँ तक का टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ होगा। लीनियर पैटर्न क्या होता है, हम लोग किस तरीके से टेबल बनाते हैं, उसके बाद किस तरीके से उस पैटर्न को सॉल्व करते हैं, उस पैटर्न का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लीनियर पैटर्न की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट्स, उतना ही बेटर आपका ये कंसेप्ट होता जाएगा। आई नो कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया है आप सबके लिए, ठीक है, बट इट इज वेरी 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 इजी। आप जब प्रैक्टिस करने पे आएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो घबराइएगा नहीं। क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज में बनेंगे, ठीक है। सभी इसी तरीके से होने, पहले स्टेटमेंट को पढ़िएगा, उसके बाद उस पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखिएगा, उस इंफॉर्मेशन से आप अपना पैटर्न टेबल जो है वो तैयार कीजिएगा, टेबल से आप अपना पैटर्न निकालिएगा, उसके बाद जो वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है उसका आंसर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। Now the topic is linear growth and linear decay. ये क्या है? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। हमने अभी तक जो लीनियर पैटर्न को पढ़ा है, ये टॉपिक उसी से रिलेट करता है। देखिए, जो भी हम लोग लीनियर पैटर्न तैयार करते हैं, अगर उसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम बढ़ रही है, जैसे सपोज करो 100 थी पहले, कॉस्ट 160 हुई, 250 हुई, 280, अब इसमें वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें जो भी पैटर्न नजर आएगा हमको, वो वैल्यू बढ़ने के लिए आएगा, ठीक है। इस तरीके के लीनियर पैटर्न को हम जब देखते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ, कि वहां पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। A linear pattern where a quantity increases by a constant amount over equal intervals, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्कुल इसका ऑपोजिट, अगर वैल्यू जो लीनियर पैटर्न है हमारा वो घट रहा है, वैल्यू उसमें डिक्रीज की जा रही है इक्वल इंटरवल पे, ठीक है। लीनियर पैटर्न वेयर क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल, उसको हम कहते हैं लीनियर डीके। डीके मींस जो चीज कम हो रही है, ग्रोथ मींस जहाँ चीज बढ़ रही है। अगर आपको डेफिनेशन भी याद नहीं रह रही है तो आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि ग्रोथ मींस जहाँ पे बढ़त हो रही है और डीके मींस जहाँ पे वैल्यू
बाय 0.5 फीट। ओके, 0.5 फीट से हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपना लीनियर पैटर्न तैयार करेंगे। तो सबसे पहले टेबल तैयार करेंगे। तो 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा मंथ, क्योंकि हर मंथ की बात हो रही है, मंथ को हम एम से डिनोट कर लेंगे अपने। और हाइट, दूसरा हाइट है क्योंकि हाइट ही इंक्रीज कर रही है, तो हाइट के लिए हम एच ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मंथ 1.75 फीट, इसमें इसकी जो वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। सेकेंड मंथ हमने बोला 0.5 लेफ्ट कम हो जाएगा, तो यहाँ 0.5 कम होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.70। इसी तरीके से तीसरे मंथ में 1.65 फीट एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये टेबल हमारा तैयार होगा। इससे हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, पैटर्न तैयार करेंगे। ठीक है, इसी से हम आगे का पैटर्न तैयार करेंगे। सपोज m मंथ के लिए अगर मैं हाइट की बात करूं, तो मैंने देखा जब यहाँ हाइट 1.75 थी, यहाँ पर जो वैल्यू आई, माइनस में जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, योर हाइट विल बी माइनस करके देखेंगे इसको कितना आएगा, 1.25 फीट। ठीक है, तो दिस विल बी योर वैल्यू। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। टी मींस यहाँ पर टी हमारे मंथ के लिए उसने लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू हमने एम ले लिया है। अब इसको चेंज करके टी भी कर सकते हैं।
Make a table for values for t varying from 0 to 10 months. Show how the height h increases every month. सॉरी इंक्रीज कर रही है सॉरी तो यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा आप दिस विल बी योर 4 पॉइंट प्लस हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 4.75 आगे बढ़ते हैं सर इसमें वो कैसे होगा ओके सो हमारी जो हाइट आई है प्लांट की वो 4.75 फीट आई है फॉर 7 मंथ्स ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट इसका जो बोल रहा है उसका सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि मेक अ टेबल बनाना है इस बार लेकिन मंथ को वो टी में बोल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे टी ले लेते हैं हाइट के लिए हाइट के लिए सेम रखा है h और जो आपको टेबल तैयार करनी है वो 0 to 10 मंथ्स के लिए तैयार करनी है हम अपने पैटर्न को यूज करके या वैल्यूज सॉल्व कर देंगे ठीक है पैटर्न क्या था हमारा 1.75 प्लस अब यहाँ पे t यूज करना है तो m नहीं लेंगे t लेंगे ठीक है तो t minus 1 into में 0.5 ठीक है इसको यूज करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाएगा ओके यहाँ पर हम लोगों का पैटर्न थोड़ा बदलेगा बिकॉज वैल्यू हमने 0 से ली है ठीक है तो 0 मंथ में तो हाइट वही रहने वाली है 7.5 ओके लेकिन फर्स्ट मंथ में यहाँ पर वैल्यू 0.5 माइनस होगी तो 1.70 यहाँ पे 1.65 और इसी तरीके से आगे चलेगा यहाँ पर वैल्यू जो है 1.75 माइनस 0.5 हुई है ना एक है तो एक ही है यहाँ पर वैल्यू 1.75 माइनस 1 हुई है ठीक है 2 है तो 2 बार तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.75 माइनस 0.5 इंटू में t सीधा ये पैटर्न बन जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 0 से जब हम टेबल तैयार करेंगे तो पैटर्न में -1 की जगह सीधा t रहेगा ठीक है why बिकॉज 0 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो 1 के लिए यहाँ पर एक ही बार -1 2 के लिए 2 बार -1 ठीक है तो 1 करने की -1 करने की यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है कि इसी तरीके से उसने 10 तक टेबल तैयार करने को बोला तो हम यहाँ पे 10 वैल्यूज तक टेबल तैयार कर देंगे T1 है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके ठीक है इस तरीके से हमारी टेबल पैटर्न भी तैयार हो गया और टेबल भी तैयार हो गया ठीक है लास्ट पार्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t दिस इज योर ऑब्जेक्टिव हमने जो पैटर्न तैयार किया दिस विल बी योर थर्ड पार्ट ओके डन इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे आगे बढ़ते हैं
नाउ अब बात करते हैं लीनियर रिलेशनशिप। देखो लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली क्या है, दो वेरिएबल्स x और y जब एक रिलेशनशिप में, एक पॉलिनोमियल में हम देखते हैं x और y दो वैल्यूज आ गई, दो वेरिएबल्स आ गए, आपस में ये किस तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल्स टू ax प्लस b। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि ये एक जनरल पैटर्न है किसी भी लीनियर रिलेशनशिप को दिखाने का, ठीक है। कोई भी लीनियर रिलेशनशिप हम इसी तरीके से दिखाते हैं। अब इसमें दो वेरिएबल है y और x, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं उसी को हम उसका लीनियर रिलेशनशिप बात करेंगे। जैसे फिर से वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर टाइल्स का। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्क्वायर टाइल्स का नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, हमने जो पैटर्न तैयार किया था उसी को हमने x y में बदल के y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा x जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर लीनियर रिलेशनशिप की बात करूं तो मेरा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिखूंगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल नंबर 11 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का, ठीक है। मंथली बिल आपको बताया गया है, वो y दे रखा है, और एक महीने में हर महीने एक कंपनी है जिसका, जैसे आप लोग फोन का रिचार्ज करते हैं उसी तरीके से जो बिल आता है वो बिल है, और हर महीने जो डाटा वो कंपनी छोड़ती है बिल के हिसाब से रेज करती है। तो जैसे मैंने बात की, अगर आप 350 का बिल है तो 10 GB डाटा रेज हो जाएगा, 550 का बिल है तो 30 GB डाटा रेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो जो लीनियर रिलेशनशिप हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम लोग दो इक्वेशन तैयार करेंगे। हमारे पास पैटर्न तो है, इसके लिए हमने लिखा है 350 इज इक्वल टू 10a प्लस b, और इस पे 550 के लिए हमने लिखा है 20a प्लस b, ठीक है ना, क्योंकि x और y की वैल्यूज को बस हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ध्यान से देखो, अब बचा कौन a और b। अब इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इस और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 लिया हमने, वहां से हमको 350 माइनस 10a इज इक्वल टू b। देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इस 2.4 एक्सरसाइज में a और b की वैल्यू, जो ये लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे है y इज इक्वल टू x प्लस b, इसमें x और y तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, पर हमारा काम क्या होगा कि a और b को फाइंड करना, ठीक है। a और b को फाइंड करके उसके बाद उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और अपना लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर जो बन रहा है उसको तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या है उसका, हमारा जो लीनियर रिलेशनशिप हमको यहाँ पर गिवन है उसमें x और y की वैल्यूज हम लोग को उसमें दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है। इन वैल्यूज का यूज करके हम अपने लीनियर रिलेशनशिप y इज इक्वल टू x प्लस b को तैयार करेंगे। 350 इज इक्वल टू 10a प्लस b, 550 इज इक्वल टू 20a प्लस b, ठीक है। अब हमने लिया पहला इक्वेशन, वहां से हमने निकाला दैट T3, अब इस पहले को हम इधर ले आए, इज इक्वल टू आ गया b। अब इस b की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है सेकंड वाले में, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की b की जगह पर इसको
रिलेशनशिप को हम लोग ग्राफ पे कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एनर्जी बनाए रखिए, ठीक है। विजुअलाइजिंग, देखिए जब भी इस लीनियर रिलेशनशिप को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, हमने चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसको ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा था, ठीक है। तो ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं किसी भी लीनियर रिलेशनशिप को, तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो हमेशा लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में आता है, ठीक है, ठीक है। अगर y is equals to ax है, b 0 हो गया है, तो वो हमेशा ओरिजिन से ही पास होगा, ठीक है, ओरिजिन से वो पास होगा। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, अगर मैं सपोज करो एक ग्राफ को हम प्लॉट करना चाह रहे हैं, हमने क्या किया, x को हम क्या करेंगे, हिडन ट्रायल मेथड से x को रखेंगे वैल्यू और y को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये रिलेशनशिप था, x को 0 किया, सपोज एक इक्वेशन थी हमारे पास y is equal to 2x plus 1, अगर हमने x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू 1 हो गई। सिंपल, उसी इक्वेशन में मिनिमम हम 3 सॉल्यूशन निकालने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 रखा है तो y 3 आ गया है, 3 रखा है तो y हमारा 7 आ गया। हमने एक टेबल बनाई है यहाँ पर, अब इसको हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, ये 1 है, ये 3 है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमने x y को प्लॉट करना है, वैसे ही 0, 1 0, 1 3 आपका मिल जाएगा, 3 है रहा, 7 के लिए 6 हो गया, ये 7 हो गया। देखिए थोड़ा सा मार्जिन का ध्यान रखिएगा, ये हम लोग रफली ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को प्रॉपर ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। 3 है रहा, 7 है रहा, और यहाँ से देखिए इस तरीके से जब इस लास्ट में इसको हम ज्वाइन करेंगे, साइड में एरोज लगाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन थी, 2x plus 1, इक्वेशन थी हमारी y is equals to 2, हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो 2.4 के क्वेश्चंस को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। आपके सामने लीनियर इक्वेशन रहेगा, x और y वैल्यूज को एक को हम लेट करेंगे, उसको पुट करेंगे अपने इक्वेशन में और दूसरा सॉल्व हो जाएगा, दूसरी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी और मिनिमम 3 सॉल्यूशंस हम लोग निकालेंगे और फिर उसको लास्ट में इस तरीके से ग्राफ में प्लॉट करेंगे, लास्ट में उसको ज्वाइन कर देंगे, इक्वेशन लिख देंगे एंड आवर ग्राफ विल बी डन।
या जहाँ पर आपका ग्राफ इस तरीके से बढ़त में दिख रहा है वहां पर हम कहेंगे कि ये लीनियर ग्रोथ है, और जहां पर हमारा इस तरीके से डाउनफॉल दिख रहा है वहां पर हम कहेंगे कि ये लीनियर डीके है, और वहीं पर हम काउंट करेंगे कि नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप हमेशा हम ग्रोथ में काउंट करेंगे। ठीक है, लास्ट थिंग, हमारे इक्वेशन में ये जो बी आता है ये